हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? 30%, 50%, 75% या 90%? मध्य प्रदेश में किसान अगर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है तो केंद्र सरकार द्वारा 30% का अनुदान दिया जाएगा। 25 साल तक जो भी बिजली उत्पादित की जाएगी उसको केंद्र सरकार खरीदेगी भी। इसके लिए सरकार 1250 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगी। इस महाअभियान योजना के अंतर्गत 7,996 जो कृषि फीडर हैं उनको सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। कृषि फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए किसानों को दिन में 8 घंटे की बिजली मिलेगी और किसान भी इस सौर ऊर्जा संयंत्र को लगा सकेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो आ लौट चले योजना है उसका उद्देश्य क्या है? शाला त्यागी विद्यार्थियों को पुनः शाला में प्रवेश दिलाना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को शाला में पुनः प्रवेश दिलाना, गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए गरीबों बालिकाओं को पुनः शाला में प्रवेश दिलाना। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 9 से जो 12 तक के जो शाला त्यागी बच्चे हैं उनको आ लौट चले के योजना के अंतर्गत स्कूली शिक्षा दिलाना है। 1 जनवरी जो 2022 को जो बच्चे 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 18 वर्ष के नहीं हुए हो, वो इस योजना के पात्र रहेंगे। उनको पिछले साल की पास या फेल की गई अंक सूची अपलोड करनी होगी। करीब 12 लाख बच्चे देश के स्कूल छोड़ चुके हैं किसी न किसी कारणवश। उनको इस अभियान के तहत पढ़ाई से जोड़ना है और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा दिलाना भी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की युवा कलाकार शांता भूरिया कौन है? चित्रकार, नृत्यांगना, रूपांकर या गायिका? हमारी भील समुदाय की युवा कलाकार शांता भूरिया भील शैली की चित्रकार हैं। ये भील शैली पर अपनी चित्रकारी बनाती है, जैसे कि ये पेंटिंग दिख रही है और इसमें छोटे से में ये शांता भूरिया हैं। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा में 4 मई से 30 मई तक इनकी प्रदर्शनी लगी हुई है। शांता भील समुदाय की प्रतिष्ठित चित्रकार हमारी पद्म श्री भूरी बाई की पुत्री हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों के अभियंताओं व कार्मिकों के आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित 3 दिवसीय मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल, जबलपुर, रतलाम, नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों का जो मंथन 2022 का आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके द्वारा इसका मंथन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा संक्रमण या परिवर्तन की रणनीति बनाना और वित्तीय स्थिरता हासिल करना। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के यज्ञशाला का लोकार्पण किया गया? विदिशा, रतलाम, उज्जैन या सागर? केंद्रीय मंत्री द्वारा उज्जैन स्थित महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की यज्ञशाला का लोकार्पण किया गया। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के विद्यार्थियों को सेकेंडरी परीक्षा बोर्ड की मान्यता दी जाएगी। वेद विद्या पाठियों को डिग्री या प्रमाण पत्र भी मिलेगा। उन्हें रसायन, गणित, भूगोल आदि विषयों में भी पारंगत किया जाएगा। साथ ही संस्कृत में इसकी पढ़ाई होगी और उच्च शिक्षा दिलाने की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। आगे चलकर देश के 5 शहरों द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी, गुवाहाटी और श्रृंगेरी में नए वेद विद्या प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश के ऋतिक मांगे ने केरल के श्री हरि एस को हराकर स्वर्ण जीता। इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग, बैडमिंटन, कराटे या बॉक्सिंग? इनका संबंध कराटे खेल से है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे गेम्स 2022 बेंगलुरु में किए जा रहे हैं
उसमें मध्य प्रदेश एमेच्योर कराटे एसोसिएशन के जो ऋतिक बांके हैं, काता काता एक खेल का नाम है, व्यक्तिगत के फाइनल में केरल विश्वविद्यालय के सी हरि को हराकर स्वर्ण जीता। महिला टीम काता में संगम झा, दिव्या कुशवाहा और हनी गुर्जर की टीम ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। महिला कुमीते में रंजिता सिन्हा ने 55 किलोग्राम से कम महिला कुमीते ईशा मालवीय रिद्धि ने कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश की जो गौरांशी शर्मा है, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में भाग लिया, उस टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, तैराकी, शूटिंग या घुड़सवारी? मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर की मूक बधिर गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक की टीम इवेंट में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ये मूक बोल भी नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है, और ये है हमारे बैडमिंटन खेल से। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पादुका योजना का आरंभ किया। ये किन वर्ग के कारीगरों के लिए आयोजित की गई? बुनकर कारीगरों के लिए, लोहार कारीगरों के लिए, मोची या कुम्हार कारीगरों के लिए? हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश के चमड़ा कारीगर मतलब मोचियों के लिए सरकार अब मुख्यमंत्री पादुका योजना ला रही है। क्रिप्स कंपनी के साथ मिलकर फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के साथ ये काम करेगी। हर एक मोच कारीगरों को 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो कारीगर आगे चल के बिना ब्याज के लौटा सकेगा। हाल ही में दोहा में आयोजित एक एशियन महिला स्नूकर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की अमी कमानी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या दोनों? रजत और कांस्य। अमी कमानी ने दोहा में आयोजित एशिया स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अमी ने इस स्पर्धा 2018 में भी जीती थी और यह सफलता हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। वे अभी तक विश्व चैंपियन सहित 15 अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं और 11 राष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के जो राहुल व्यास हैं, वियतनाम शहर के अनोई में आयोजित साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022 के किस खेल में बतौर निर्णायक के रूप में सेवाएं देंगे? अंपायर के रूप में सेवाएं देंगे कह सकते हैं। मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स? साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के दौरान मार्शल आर्ट की किसी स्पर्धा में बतौर निर्णायक प्रदेश के राहुल व्यास को आमंत्रित किया गया है। ये हमारे मार्शल आर्ट में बतौर निर्णायक काम करेंगे। राहुल व्यास इससे पहले वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम साउथ कोरिया में 2 बार अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे एशियन गेम्स में भारतीय दल के साथ जकार्ता में इंडोनेशिया में अधिकारी के तौर पर भी हिस्सेदारी की। ये अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश कुराश संघ के सचिव भी हैं। राहुल व्यास कुराश खेल के 2 स्टार अंतरराष्ट्रीय निर्णायक भी रह चुके हैं। साउथ ईस्ट गेम 7 मई से 14 मई तक आयोजित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं सीनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश में कहां आयोजित की जा रही है? हमारा आंसर है सीनियर महिला हॉकी का शुभारंभ भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया और साथ ही उनके खेल मंत्री ने हमारी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने इसका शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में पारंपरिक रथ यात्रा की परंपरा को शुरू किया गया? उज्जैन, दतिया, खंडवा या मंदसौर? ये हमारा सही आंसर है दतिया जिले में। मां पीताम्बरा पीठ की रथ यात्रा शुरू की गई, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी भाग लिया और ये यात्रा अब हर साल ऐसी तरीके से भव्य रूप में मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जो 108 फीट की ऊंची धातु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये मूर्ति को किस नाम से प्रसिद्ध की जाएगी? ये प्रसिद्ध होगी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ फ्रीडम, स्टेच्यू ऑफ वननेस और स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। आदि शंकराचार्य द्वारा एक मैसेज दिया गया था कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब यही पूरा हमारा विश्व एक परिवार है और
किसी भी ढंग से चलो, चलना एक ही जगह पहुंचना है। इसलिए इस तर्ज पे इसको स्टेच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में मध्य प्रदेश के ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर? ये हमारा आंसर है इंदौर जिले में बनाया जाएगा हमारा पहला स्टार्टअप। और हमारा जो जगह रहेगी वो रहेगी सुपर कॉरिडोर। इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी रहेंगी, जैसे कि कन्वेंशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर, 5 स्टार होटल के साथ ही हमारी लैब्स रहेंगी, शोरूम, ब्रांडेड आउटलेट रिटेल्स भी के साथ बेहतरीन सुविधाएं भी मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर को ग्रीन फील्ड योजना में शामिल किए जाने की घोषणा या प्लान बनाया जा रहा है? अभी घोषणा भी नहीं हुई है, अभी इस पर सिर्फ चर्चा चल रही है। सिंगरौली, ग्वालियर, जबलपुर, दतिया। हो सकता है कि आगे जाके ये पूरा घोषणा भी कर दी जाए। देश के 8 शहरों को ग्रीनफील्ड योजना में शामिल किया जाएगा, जिनको 1000 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में पुराने शहरों के पास इसी नए शहरों को बसाया जाना है। इस योजना में शहर के विकास की थीम औद्योगिक क्षेत्र को विकास करना है और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना है। हमारे इस मध्य प्रदेश ग्वालियर शहर को ग्रीन फील्ड में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, एरोपोनिक तकनीकी से विकसित किए जाने वाले आलू की खेती की यूनिट मध्य प्रदेश में कहां विकसित की जाएगी? रतलाम, ग्वालियर, जबलपुर, खरगोन। एरोपोनिक तकनीक है क्या? एरोपोनिक तकनीक है कि बिना मिट्टी और बिना जमीन के हवा में खेती करना। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर छत से ये आलू की जड़ें लटक रही हैं, जिसमें अलग अलग तरीके बहुत सारे आलू उगाए जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं एरोपोनिक तकनीक। ग्वालियर है हमारा आंसर। ग्वालियर में पहले से ही आलू की अनुसंधान केंद्र खोला गया है, वहीं पर ही एक एरोपोनिक तकनीक को विकसित किया जाएगा। एरोपोनिक तकनीक है क्या? एक ऐसी पद्धति जिसका उपयोग करने वाले किसानों को आलू की फसल के लिए जमीन और मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हवा में खेती करेंगे और आलू की विभिन्न किस्मों के बीजों को तैयार कर सकेंगे। एरोपोनिक तकनीक की यूनिट के लिए मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी विभाग और इसे तैयार करने वाली एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के बीच दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में ये करार हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को चयनित किया गया? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य श्योपुर, रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर, डुबरी अभ्यारण्य सीधी या गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर? हमारा आंसर है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य श्योपुर। जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण कार्बनिक प्रदूषण सहित ओजोन के खतरे को मद्देनजर रखते हुए जैव विविधता और टिकाऊ वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार 5 राज्यों में चुनिंदा क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल कार्यों की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी को चयनित किया गया है। इस प्रोजेक्ट में श्योपुर और मुरैना के 66 गांवों को शामिल करेंगे। ये इन ग्रामों की जो 96,143.2 हेक्टेयर भूमि को कृषि, पशुपालन, फॉरेस्ट, खनिज सहित पब्लिक सर्विसेज विभागों की देखरेख में प्रोजेक्ट के लिए किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड, रजत, कांस्य या कोई भी नहीं? हमारा आंसर है भारतीय वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 49 किलो वेट में सिल्वर जीता। इस कैटेगरी में वी रितिका ने 150 किलोग्राम के साथ ब्रॉन्ज जीता।
इससे पहले 45 किलो वेट में हर्षदा शरद गरुड़ ने गोल्ड जीता। इस टूर्नामेंट में गोल्ड सहित 3 मेडल भारत के नाम किए गए। हाल ही में इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग INBL का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर? ये किया गया इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में 6 मई से आरंभ किए गए हैं हमारे इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग, जो कि IPL की तर्ज पे बनाए गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग उसी जैसे ही बना के इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग। मध्य प्रदेश का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा होगा? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या खजुराहो? ये रहेगा हमारा ग्वालियर। इस साल का दूसरा शहर होगा जो कि जिसमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएंगी। हेरिटेज थीम पर किस शहर के हवाई अड्डे को तैयार किया जा रहा है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या खजुराहो? यहाँ पर भी ग्वालियर हमारा आंसर रहेगा। विश्व स्तरीय बनाने के लिए ग्वालियर एयर टर्मिनल में विरासत की झलक तो दिखेगी, साथ ही में हमें यहाँ पर हेरिटेज थीम पर डिजाइन बनाकर तैयार कर हमें एयरपोर्ट मिलेगा। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन? राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान नंदानगर इंदौर है इसका आंसर। इंदौर में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के कार्यालय की शुरुआत की गई है। यहाँ पर इंदौर के साथ साथ देश के 21 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI में निष्पक्ष कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इंदौर की 25 महिला प्रशिक्षार्थियों को पहले से ही विकास प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इनमें ड्रेस मेकिंग, फैशन टेक्नोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड अध्ययनरत है। मध्य प्रदेश ने किस जिले में अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? उज्जैन, खंडवा, विदिशा या जबलपुर? मध्य प्रदेश सरकार ने खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में नर्मदा तट पर आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है। यहाँ पर शंकराचार्य की 1000 फीट ऊंची मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। जनजातीय समुदाय द्वारा आयोजित आदिम उत्सव का कहाँ मनाया गया? उमरिया, मंडला, डिंडोरी या शहडोल? गोंडवाना साम्राज्य की प्राचीन जो नगरी हमारी रामनगर मंडला जिले में है, वहां पर आदि उत्सव का आयोजन किया गया। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के द्वारा इस उत्सव का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय प्रकोष्ठ कार्यालय का शुभारंभ किस जिले में किया गया? भोपाल, जबलपुर, मंडला या उज्जैन? हमारे भोपाल के राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ कार्यालय का शुभारंभ किया गया। जनजातीय विकास के साथ संबंधित विषयों पर प्रकोष्ठ द्वारा समन्वय का कार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य रहेगा कि जनजातीय विकास कार्यों को जमीनी हकीकत के अनुसार विकास के कार्यक्रम और योजनाओं को संवैधानिक दायरे में निर्मित एवं क्रियान्वित कराना है। इसके अध्यक्ष रहेंगे हमारे श्री दीपक खांडेकर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़ राष्ट्रीय सम्मान द्वारा निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया? ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हमारे ऑप्शंस रहेंगे प्रोफेसर रविंद्र कौरिसेट्टा, डॉक्टर नारायण व्यास या दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों, प्रोफेसर रवि कौरिसेट्टा और डॉक्टर नारायण व्यास। इन दोनों को ही श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको सम्मानित करने के लिए मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा सम्मानित किया गया। एक और जरूरी चीज, डॉक्टर प्रोफेसर रविंद्र कौरिसेट्टा को 2018 और 19 के लिए और डॉक्टर नारायण व्यास को 2019-20 के लिए सम्मान प्रदान किया गया। हाल ही में पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार और कलात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग ने किस देश के साथ MOU हस्ताक्षरित किया? फ्रांस, जर्मनी,
जापान या डेनमार्क? हमारा आंसर है फ्रांस। फ्रांस में प्रदेश की पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार और कलात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल जनरल ऑफ फ्रांस श्री जीन मार्क सेरे चर्ले की उपस्थिति में मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति फ्रेंच इंस्टीट्यूट एवं अलायंस फ्रांसे के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को साझा किया जाएगा। साथ ही फ्रांस के पर्यटकों को मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों और आयोजनों के संबंध में जानकारी देकर आमंत्रित भी किया जाएगा। एमओयू में जो गतिविधियां शामिल है वो है सांस्कृतिक एवं कलात्मक आदान प्रदान, संगोष्ठियां, सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, त्योहारों, कार्यक्रम, वाद विवाद प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, त्योहारों को प्रशिक्षण, त्योहारों को विकास एवं संयुक्त कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम एवं फिल्म स्क्रीनिंग भी है। अगला क्वेश्चन, हमारा जो ईट राइट सिटी चैलेंज हुआ था, ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज, इस मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों ने देश के शीर्ष 11 विजेताओं में जगह बनाई है? इंदौर, सागर, उज्जैन, जबलपुर या उपरोक्त दोनों, एक और दो, या उपरोक्त में से कोई नहीं? हमारा आंसर है उपरोक्त 1, 2। ये चर्चा का विषय इसलिए ही है कि देश के 11 विजेताओं में मध्य प्रदेश के 4 जिले शामिल किए गए, इसलिए बहुत ज्यादा ही चर्चा का विषय बन रहा है पूरे देश में। हमारे ईट राइट सिटी चैलेंज में मध्य प्रदेश से देश से सर्वाधिक 4 जिले इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर में शीर्ष 11 विजेताओं में स्थान प्राप्त कर उपलब्धि दर्ज की है। जिलों में उपलब्ध संसाधनों का पूर्णतः उपयोग करते हुए स्वयं के लिए नवाचार, एक कोई इनोवेटिव प्रोग्राम जैसे कि ईट राइट फैमिली के लिए इंदौर, ईट राइट फिट बड्डा जबलपुर, डाउ गेम के लिए सागर तथा फूड एंड न्यूट्रिशन यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए उज्जैन को काफी प्रशंसा मिली है। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचारकों एवं स्मार्ट सिटीज मिशन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार के साथ साझेदारी में FSSAI की एक पहल है। हमारे जो टॉप 11 विजेता हैं वो है हमारे चंडीगढ़, इंदौर, जम्मू, जबलपुर, पणजी, राजकोट, राउरकेला, सागर, सूरत, तुमकुर और उज्जैन। इन 11 में हमारे मध्य प्रदेश के 4 जिले ने जगह बनाई है। ये रहे हमारे 4 जिले, इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन। ये है हमारा एक मस्कॉट। ये मस्कॉट जबलपुर जिले के द्वारा बनाया गया, जिसमें एक हमारा बड्डा दिख रहा है जो कि बिल्कुल फिट है और एक मैसेज दे रहा है कि हमें एक हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, कंज्यूम लेस सॉल्ट एवं शुगर। इसके लिए जबलपुर को, इस नए नवाचार के लिए हमारे जबलपुर जिले को शामिल किया गया। एक एग्जांपल है हमारा। और एक मुख्य उद्देश्य भी देख लेते हैं कि हमारे ईट सिटी चैलेंज है क्या। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज का उद्देश्य है स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना जो खाद्य संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के साथ साथ संस्थागत, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं टिकाऊ खाद्य वातावरण का समर्थन करना। खाद्य सुरक्षा एवं नियामक वातावरण को तो मजबूत करके उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना भी है और भारत के स्मार्ट शहरों में बेहतर भोजन विकल्प बनाने का आग्रह करके ईट राइट इंडिया के तहत विभिन्न पहलों को अपनाना और बढ़ाना के प्रयासों को पहचानने के लिए शहरों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में चुनौती दी गई और जिसमें हमारे पूरे देश से 180 शहरों ने पार्टिसिपेट किया था। अब आगे चलकर इनको, जो हमारी विजेता शहर हैं, उनको 50-50 लाख की राशि भी दी जाएगी, इनकी जो लक्ष्य इन्होंने रखा था इसको पूर्ण करने के लिए। आगे का अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ कहाँ किया गया? जापान, दुबई, फ्रांस और ग्रीस। ये हमारा आंसर है दुबई। दुबई में 9 मई से 12 मई 2022 तक ATM
एटीएम का फुल फॉर्म रहेगा हमारा अरेबियन ट्रेवल मार्केट, जो कि एक ट्रेवल एवं टूरिज्म कंपनी है। एटीएम में मध्य प्रदेश पवेलियन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मंच पर राज्य की गौरवशाली संस्कृति, समृद्धता, वन्य जीवों, विश्व प्रसिद्ध स्मारकों, प्राकृतिक सुंदरता, वाइल्ड लाइफ एडवेंचर एवं अन्य प्रमुख उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। अरेबियन ट्रेवल मार्केट एटीएम 2022 का जो हमारा थीम है वो है द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्रेवल एवं टूरिज्म एग्जीबिशन है। इसमें 119 देशों ने भाग लिया और करीब 1500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। हमारे अभी तक का 1 से 10 मई तक का करंट अफेयर ये रहा। बताइएगा कमेंट करके कैसा रहा। और एक और सूचना है आप लोगों के लिए, हमारी टीचर्स की टीम रहेगी जो पटवारी की जो आगे वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए, उनके सभी विषयों के लिए पढ़ाएगी। होगा लाइव भी आ सकती हैं हमारे टीचर्स, और लाइव आने के बाद उन कुछ जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो कमेंट करिएगा और फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको और क्या चाहिए कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपको सब्जेक्ट्स आपको लग रहा है कि हमें चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करके बताइएगा और आगे आपके टीचर्स आप बीच बीच में आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। थैंक यू।